हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सर्वसमीक्षा की सहायता से ऐसे टाइप के सवालों को हल करना सीखा था, पर वो प्लस वाले थे। अब की बार ये माइनस वाले हैं। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर को किस तरह हल किया जाता है वो हमने देखा था। इस बार हम देखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को किस तरह हल किया जाता है। तो सबसे पहले वो सूत्र लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पे हम ये माइनस वाला भी हल कर कर देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि जो आखिरी वाला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? x माइनस 4 का स्क्वायर। अब जैसे हमने उसमें देखा था प्लस वाले में, हम a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे। तो a बराबर क्या हो गया? x, b बराबर क्या हो गया? 4। अब हम इसी में रख देंगे, a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। देखो x माइनस 4 का वर्ग तो हो गया a का वर्ग यानी कि x का वर्ग। फिर उसके बाद माइनस लगाया, फिर हम लिख देंगे 2 और ए बी यह गुणा है, यानी कि गुणा a मतलब x, फिर गुणा b मतलब 4, और फिर उसके बाद प्लस लगा है, प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे। तो x स्क्वायर हो गया माइनस, इसमें ये संख्या है और ये, तो 2 चौके 8, तो 8x, फिर उसके बाद प्लस 4 का वर्ग, तो कितना हो गया? 4 चौका 16। तो ये हमारा हो गया उत्तर। कितना आसान था, सिर्फ हमें इसी में रखना है और कुछ करना नहीं है। a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में रख देना, फिर उसके बाद उसको गणितीय रूप कर देना है, तो उत्तर अपने आप आ जाए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ a बराबर कितना हो गया? यहाँ a बराबर हो गया 3x। अब b बराबर कितना हो गया? 2। अब वही कर देंगे, 3x माइनस 2 का वर्ग बराबर हो गया a स्क्वायर यानी कि 3x का वर्ग, फिर माइनस 2 गुणे a मतलब 3x ब्रैकेट में और गुणे, तो एक हो गया 3x, b मतलब 2, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको अंदर कर देंगे। 3x यानी कि 3 का वर्ग है, 3x का वर्ग है, तो 3 त्रिक का 9, और x को हम वैसे लिख देंगे, 9x स्क्वायर होगा, माइनस इसमें 2 संख्याएं हैं और 3 संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 2 है। तो हम करेंगे 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12x, फिर उसके बाद प्लस 2 का हम वर्ग लेंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4। ये हमारा आ गया उत्तर। अब हम तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 5x माइनस 3। दोस्तों थोड़ी देर में मैं एक आपको सवाल दूंगा, उस सवाल को आप भी हल करके कमेंट में बता सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसे सॉल्व करके बताइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। a बराबर 5x, b बराबर 3। अब इसे भी उसी में रख लेंगे, सेम उसी फॉर्मूले में। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ab यानी कि 5x और b 5x ब्रैकेट में गुणे b यानी कि 3, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। अभी हो जाएगा 5x का स्क्वायर क्या होगा? 25 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 है, 5 है, 3 है, 2 5 10, 10 3 30 एक्स स्क्वायर
देखो यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस लिया है, ध्यान रखना। यहाँ सब माइनस है इसलिए माइनस ले रहे हैं बीच वाले में। तो 30x, फिर उसके बाद प्लस 3 का वर्ग कर देंगे, 3 त्रिका 9 हो गया कि हमारा ये सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें a और b का मान a और b की जगह पे रख देना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, प्लस हो तो प्लस वाला इस्तेमाल करना है। प्लस वाला मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था कि मैं एक सवाल दूंगा, तो मैं सवाल देता हूं आपको, आप उसे हल कीजिए। इसे इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर।